नमस्कार। अगस्त 2026 मेष राशि के लिए परिवर्तन, परिश्रम, बुद्धिमत्ता और पारिवारिक संतुलन का महीना सिद्ध हो सकता है। इस माह कई महत्वपूर्ण ग्रह अपनी राशि एवं नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, जिसका सीधा प्रभाव आपके करियर, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन पर दिखाई देगा। विशेष रूप से 2 अगस्त को मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश, 5 अगस्त को बुध का कर्क राशि में प्रवेश, 10 अगस्त को गुरु का उदय होना और 17 अगस्त को सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश और 22 अगस्त को बुध का सिंह राशि में प्रवेश आपके जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में नई परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि अगस्त का महीना आपके लिए क्या संकेत लेकर आया है। महीने के प्रारंभ में सूर्य कर्क राशि में रहते हुए 3 अगस्त को अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यह गोचर आपके सुख, गृहस्थ जीवन और मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालेगा। कार्यों की अधिकता के कारण मन कभी कभी बेचैन भी रह सकता है, लेकिन आप अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इन कठिन परिस्थितियों को भी नियंत्रित कर पाने में सफल होंगे। 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए यह गोचर विशेष महत्व रखता है। मिथुन राशि में मंगल आपके साहस, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता और इसके साथ ही कार्य क्षमता को भी बढ़ाने वाले होंगे। आप पहले की अपेक्षा अधिक सक्रिय स्वयं को महसूस करेंगे। नए कार्य आरंभ करने की उत्साह भी आपके अंदर देखने को मिलेगा। 12 अगस्त को मंगल आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके बाद आपके भीतर नई योजनाएं बनाने की क्षमता बढ़ेगी, लेकिन क्रोध एवं जल्दबाजी पर आपको नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा। यदि आप सोच समझकर निर्णय लेंगे तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। करियर और व्यवसाय की बात करें तो अगस्त का महीना काफ़ी सक्रिय रह सकता है। महीने के पहले भाग में आपको कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास जीतने का अवसर भी आप प्राप्त कर पाएंगे। 5 अगस्त को बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 8 अगस्त को पुष्य नक्षत्र में आएंगे। यह गोचर कार्यालय में संवाद क्षमता को मजबूत करेगा। यदि आपका कार्य लेखन, शिक्षण, मीडिया, प्रशासन, परामर्श, मार्केटिंग या संचार से जुड़ा है तो आपको विशेष लाभ मिल सकता है। 10 अगस्त को गुरु कर्क राशि में और पुष्य नक्षत्र में उदय होंगे। अब तक जो कार्य धीमी गति से चल रहे थे वे अब अचानक गति पकड़ना आरंभ करेंगे। पारिवारिक सहयोग मिलने से मानसिक तनाव कम होगा और कार्यों में स्थिरता आएगी। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि और मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यह इस महीने का सबसे प्रभावशाली गोचर माना जा सकता है। सूर्य पंचम भाव में आकर आपकी नेतृत्व क्षमता, रचनात्मकता, निर्णय शक्ति को मजबूत करेंगे। सरकारी क्षेत्र, प्रशासन, राजनीति, शिक्षा और प्रबंधन से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष लाभदायक रहने वाला है। 22 अगस्त को बुध भी सिंह राशि में और मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूर्य और बुध का यह संयोग बुधादित्य योग जैसी शुभ ऊर्जा प्रदान करेगा। इससे इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, मीटिंग, व्यापारिक वार्ता, महत्वपूर्ण निर्णय में सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो नए ग्राहक मिल सकते हैं। नए अनुबंध बनने से और मार्केटिंग में सफलता मिलने के संकेत भी दिखाई देते हैं। हालांकि साझेदारी के मामले में अभी दस्तावेज की सावधानीपूर्वक जांच करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आर्थिक मामलों में अगस्त का महीना मिश्रित परंतु प्रगतिशील रहना चाहिए। मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश आपकी आय बढ़ाने के लिए नए अवसर प्रदान करेगा। अतिरिक्त आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। यदि आप फ्रीलांस, कमीशन या ऑनलाइन व्यवसाय या सेल से जुड़े हैं तो आपको लाभ मिलने की संभावना अधिक रहेगी। 10 अगस्त को बृहस्पति उदय होने के बाद आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होने की संभावना बनेगी। परिवार की ओर से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। 17 अगस्त के बाद सूर्य सिंह राशि में आने से निवेश संबंधी मामलों में रुचि बढ़ सकती है। शेयर बाजार, जोखिम वाले निवेश से बचना आपको लाभदायक रहेगा। 25 अगस्त को शुक्र चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके बाद आय के साथ साथ खर्च भी बढ़ सकते हैं। घर की सजावट, वाहन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम या विलासिता की वस्तुएं, इनमें खरीदने में व्यय संभव है। यदि आप बजट बनाकर चलेंगे तो आर्थिक संतुलन बना रहेगा। पारिवारिक मामलों में यह महीना सामान्य से अच्छा कहा जा सकता है। महीने की शुरुआत में सूर्य
अश्लेषा नक्षत्र में होने से परिवार में किसी की सदस्य की चिंता रह सकती है। घर में कुछ भावनात्मक विषयों पर चर्चा भी होने की संभावना है। 5 अगस्त को बुध कर्क राशि में आने से परिवार के सदस्यों के बीच संवाद बेहतर होगा। किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था तो समाधान निकलने की भी संभावना बन सकती है। 10 अगस्त को बृहस्पति उदय होंगे। घर में शुभ कार्यों की योजना बन सकती है। धार्मिक आयोजन, पूजा पाठ या किसी मांगलिक कार्य की तैयारी भी संभव है। 19 अगस्त को गुरु अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इस समय परिवार के बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। उनकी सलाह आपके लिए लाभकारी भी सिद्ध हो सकती है। महीने के अंतिम सप्ताह में परिवार के साथ यात्रा अथवा किसी समारोह में भाग लेने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। आइए अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन में धैर्य और समझदारी दोनों आवश्यक रहेंगे। महीने के आरंभ में कार्यों की व्यस्तता के कारण जीवन साथी को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। इससे छोटी छोटी बातों पर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और पंचम भाव को सक्रिय करेंगे। इससे प्रेम संबंधों में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए समय अच्छा व्यतीत होना चाहिए। रिश्ते और परिवार की स्वीकृति मिलने की संभावना भी इस महीने बनती है। 22 अगस्त को बुध सिंह राशि में आने से प्रेम संबंधों में संवाद बेहतर होगा। गलतफहमियां दूर होंगी। भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह संबंधी प्रस्ताव मिलने की संभावना भी इस महीने दिखाई देती है। विद्यार्थियों के लिए अगस्त का महीना महत्वपूर्ण उपलब्धियां लेकर आने वाला है। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में और 22 अगस्त को बुध सिंह राशि में आने से अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। स्मरण शक्ति तथा विश्लेषण क्षमता को बढ़ाएगी। यदि आप शोध, तकनीकी, शिक्षा, प्रबंध, चिकित्सा या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत का उचित फल मिलने की संभावना भी बन रही है। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकते हैं। संतान की शिक्षा, करियर, उपलब्धियों से परिवार में प्रसन्नता का वातावरण बनेगा। स्वास्थ्य के मामले में अगस्त का महीना सामान्य रहेगा, लेकिन लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मंगल के मिथुन राशि में आने से ऊर्जा बढ़ेगी, परंतु अधिक परिश्रम के कारण थकान या तनाव भी संभव है। 18 अगस्त को बुध अस्त होंगे। इस अवधि में मानसिक तनाव, अनिद्रा, तनाव, त्वचा संबंधी समस्याएं, पाचन विकार और एलर्जी से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। 19 अगस्त को गुरु अश्लेषा नक्षत्र में आने के बाद पेट, लीवर, पाचन तंत्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मसालेदार और तेलीय भोजन कम लें। योग, प्राणायाम और नियमित व्यायाम आपके लिए अत्यंत लाभदायक रहेंगे। आइए अब बात करते हैं अचल संपत्ति से जुड़े मामलों की। यह महीना अनुकूल दिखाई दे रहा है। 5 अगस्त को बुध के चतुर्थ भाव में आने के कारण और 10 अगस्त को गुरु के उदय होने के बाद घर खरीदने या फिर मकान का रिनोवेशन करवाने, भूमि संबंधी कार्य अथवा वाहन खरीदने की योजना भी बन सकती है। यदि कोई संपत्ति विवाद चल रहा है तो इस महीने के उत्तरार्ध में समाधान की दिशा बन सकती है। हालांकि सभी कानूनी दस्तावेजों को अच्छी तरह जांच अवश्य करें। इस महीने आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। 17 अगस्त के बाद सूर्य सिंह राशि में आने से समाज में सम्मान बढ़ेगा। लोगों के बीच आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। गुरु के उदय होने से धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। किसी तीर्थ यात्रा, धार्मिक अनुष्ठान या फिर आध्यात्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के अवसर भी आ सकते हैं। शनिदेव इस महीने मीन राशि में और रेवती नक्षत्र में रहेंगे। यह गोचर आपको धैर्य, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण की सीख देने वाला रहेगा। कुछ कार्यों में विलंब अवश्य हो सकता है, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में रहने की संभावना है। राहु पूरे महीने कुंभ राशि में और धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, जिससे नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा और बड़े नेटवर्क का आपको लाभ मिलना चाहिए। वहीं केतु सिंह राशि और मघा नक्षत्र में रहेंगे। आपको अहंकार से दूर रहने और आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देगा। आइए अब जानते हैं इस महीने आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, निर्णय लेने में से पहले पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। नंबर 2, माता पिता एवं गुरुजनों का सम्मान करें। नंबर 3, क्रोध एवं जल्दबाजी से बचें। नंबर 4, आर्थिक मामलों में संतुलित योजना बनाकर चलें। नंबर 5, विद्यार्थी नियमित अध्ययन एवं अनुशासन बनाए रखें। नंबर 6, स्वास्थ्य की अनदेखा ना करें। नंबर 7,
धार्मिक कार्यों में सहभागिता बढ़ाएं। आइए जानते हैं इस महीने के शुभ संकेत। नंबर 1, करियर में नई जिम्मेदारियां और उन्नति के अवसर मिलेंगे। नंबर 2, व्यापार का विस्तार की संभावना बनेगी। नंबर 3, शिक्षा एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के योग बन रहे हैं। नंबर 4, प्रेम संबंधों में सुधार होगा। नंबर 5, संतान से प्रसन्नता मिलेगी। नंबर 6, सामाजिक सम्मान में वृद्धि होगी। नंबर 7, रुके हुए कार्यों में गति आएगी। अब जानते हैं सावधानी क्या रखनी चाहिए। नंबर 1, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें। नंबर 2, 18 अगस्त के आसपास मानसिक तनाव से दूर रहें। नंबर 3, जोखिमपूर्ण निवेश से सोच समझ कर करें। नंबर 4, स्वास्थ्य का विशेष रूप से पाचन तंत्र का ध्यान रखें। नंबर 5, परिवार की छोटी बातों को बड़ा न मानना दें। कुल मिलाकर अगस्त का महीना मेष राशि वाले जातकों के लिए प्रगति, आत्मविश्वास और नई उपलब्धियों का महीना साबित हो सकता है। 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके साहस को बल मिलेगा। 10 अगस्त को गुरु का उदय होना आपके रुके हुए कार्यों में गति आएगी। 17 अगस्त को सूर्य का सिंह राशि और मघा नक्षत्र में प्रवेश और इसके बाद 22 अगस्त को बुध का सिंह राशि में आगमन करियर, शिक्षा और संतान के क्षेत्र में अच्छे अवसर प्रदान करेगा। शनि मीन राशि में रहेंगे, जिससे धैर्यपूर्वक आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। यदि आप पूरे महीने संयम और सकारात्मक सोच से और योजनाबद्ध कार्यशैली से निरंतर परिश्रम से आगे बढ़ते हैं तो अगस्त 2026 आपके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियों का महीना साबित हो सकता है। राधे राधे।